तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चों, ओके। और हम लोगों ने कल पढ़ा था साइन इनवर्स का ग्राफ और कॉज इनवर्स का ग्राफ। आज पढ़ेंगे टेन का ग्राफ और कॉट का ग्राफ। कल पढ़ेंगे सेक का ग्राफ और कॉसी का ग्राफ, ठीक है। और मैंने कल कुछ फार्मूले भी प्रूव कराए थे बच्चों, और फार्मूले की प्रूविंग मैंने दी थी होमवर्क में, तो उन्हीं फार्मूले को आगे भी करेंगे। लेकिन पहले ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ देखेंगे हम लोग आज टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स से पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे इसका बच्चों, टेन एक्स का ग्राफ। टेन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है समझ लो बच्चों। यहाँ 0, यहाँ थोड़ा सा π/2 दूर, फिर यहाँ पर पाई, फिर यहाँ उल्टा बच्चों माइनस π/2, और यहाँ सब वैल्यू होती है। 1 होता है, 2 भी आंसर आता है, 3 भी आंसर आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, -1 भी आता है, सब कुछ आता है। अनंत तक जाता है ना इसका मान। देखो बच्चों 10 का मान 90 पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इन्फिनाइट होता है बच्चों, ठीक है। 10 का मान इस पर क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। इस पर भी क्या होता है, अनंत होता है। इस पर भी क्या होता है बच्चों, अनंत होता है। तो यहाँ पर कुछ भी मान नहीं होगा, 10 90 पे कुछ भी मान नहीं होगा। तो 10 90 पे कुछ भी मान नहीं, तो उस पर डायरेक्ट कर दो सीधे। इस पर मतलब डायरेक्ट मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। जहाँ पर कोई मान नहीं होगा वहाँ तुम क्या करोगे, डायरेक्ट कर दोगे। इसका मतलब हम ये दिखा रहे थे कि इसका मान जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है। और डायरेक्ट भी करोगे तो ये डिफाइंड नहीं होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड बोलते, ठीक है। यहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और 10 90 की वैल्यू क्या होती है, 10 45 की होती है बच्चों, कितनी। तो कहीं ना कहीं वैल्यू धीरे धीरे बड़ी होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, धीरे धीरे फिर 1 पहुंचती है, फिर धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 मतलब 1 से बड़ी हो जाती है। और फिर जाके इसके बाद बहुत तेज से बढ़ती है, 60 के बाद इसके बाद इतनी तेज से भागती वैल्यू, और इसके बाद वो 80 70 80 79 तक बच्चों बहुत बड़ी वैल्यू जाती है इसकी। मतलब 10 पहले 45 में कितना होता है, एक क्योंकि सिंपल बढ़ता है यहाँ पे कर्व टाइप में, और यहाँ 45 है तो 45 पे कितना आ पाता है बच्चों, 1 आ पाता है यहाँ पे 1। लेकिन उसके बाद आधा इंटरवल बचता है, फिर 10 60 अगर 60 तक √3 हो पाता है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है, 70 80 79 तक पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ी भयंकर बड़ी होती है। हाँ 80 की वैल्यू बड़ी होगी, उससे बड़ी तो 89 की होगी बच्चों। हाँ 10 89, 10 कौन सी बच्चों, 89, बड़ी बड़ी वैल्यू होती है यहाँ पे। तभी देखो कहाँ पे जा रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ भाग रहा है, मतलब कि बहुत दूर जा रहा है, डायरेक्ट वाला बहुत बड़ी वैल्यू है। और यही चीज उल्टा होता है बच्चों, जैसे -45 होता है तो कितना हो जाएगा, -1, और फिर -60, और फिर धीरे धीरे कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी माइनस के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब जैसे यहाँ पर तो यहाँ पर भी वही चीज होगी बच्चों, क्योंकि हमें मालूम है पाई के आगे जाते तो प्लस में आता है, तो वही से में यहाँ पे बनेगा इसे, और पाई से पीछे जाएंगे तो माइनस में आएगा बच्चों। पाई से आगे जाएंगे तो प्लस में, और पाई से नीचे जाएंगे तो क्या, माइनस में। पाई माइनस पाई से ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा उल्टा, और नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से ये इधर जाएंगे तो प्लस में, और इधर जाएंगे तो ठीक, मतलब वो मतलब है नहीं तो इसलिए मैंने, इसलिए यहाँ पे जाएंगे तो ये प्लस में, यहाँ पे जाएंगे। समझ में आइए, ये किसका ग्राफ है बच्चों, 10 ग्राफ है। तो 10 ग्राफ क्या शो कर रहा है कि हम लोग में सब कुछ नंबर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, सभी नंबर आएंगे बच्चे यहाँ पे। देखो -∞ से +∞ सब कुछ है। लेकिन इसी में अगर हम 10 इनवर्स का ग्राफ बनाने की ट्राई करें बच्चों, देखो जो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4, ठीक है 5, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। यहाँ बोलो क्या आएगा, पाई थोड़ा दूर दूर लिखो जो, क्योंकि बनाना भी है, π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पर
और यहाँ क्या आएगा -3π/2 और माइनस का देखो ग्राफ बनेगा तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी हमने कहा प्रतिलोम है भाई, ग्राफ तो बनेगा, बस इसको घुमाना है तुम्हें। जैसे हम यहाँ पर 90 पर तुम्हें क्या कर देना है, ऐसे कर देना है। 3π/2 पे क्या कर देना है बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है। बोलो 90 पे क्या कर देना है, इस प्रकार 3π/2, क्योंकि इस पे वैल्यू डिफाइंड नहीं होती बच्चों। और फिर से ये घुमा दो बच्चों, तो जैसे ये 1 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो 45 पे क्या जाएगा बच्चों वैल्यू, जैसे यहाँ 45 होगा तो वहाँ पे 1, और ये और इसी प्रकार से, ठीक है। घुमा दो बच्चों, अरे ये रहे, सही बना बच्चों, ठीक है। यहां से भी पहले ऊपर जाएगा, फिर ये, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर जाएगा पहले यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो इसका मेन क्या होता है बच्चों, देखो पहला बच्चों 0 के पास पूरा पैक है बच्चों, देखो ये पूरा दिख ही रहा साफ तुम्हें, पैक है बच्चों यहाँ पे। तो -π/2 से, लेकिन ओपन क्यों रखते हैं बता दो जल्दी से। हाँ, क्योंकि देखो डैश लगा, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा, और साइन वाले में ये बिलोंग करता था बच्चों। तो ये इसकी क्या हो गई बच्चों, रेंज और डोमेन देखा जाए तो इसके अंदर सभी आंसर आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे। तो आर होता है, होता कि नहीं होता आर बच्चों यहाँ पे। तो यही चीज है यहाँ पर कि ये पूरा -π/2 से +π/2 होता है क्या, इसका रेंज, और ये पूरा जो होता है ये क्या होता है बच्चों, इसका डोमेन। पहला जो बीच वाला फंसा बच्चों, ठीक है। होने को तो ये भी है बच्चों, होने को तो ये भी है, मतलब π/2 से 3π/2 भी है ना, है तो -3π/2 से π/2 भी है बच्चों, लेकिन ये अन्य में आ जाता है बच्चों। 10 में मुख्य मान ढूंढे, मतलब उसके लिए करती है शादी के लिए। हाँ, यहाँ से -π/2 से इसका भी π/2, हाँ -π/2 से लेके, तो कोई भी कहीं पे भी मैच मतलब वो नहीं हो रहा है। अगर हम लाइन खींचेंगे पैरेलल लाइन जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे तुमने मान लो यहाँ से यहाँ तो ले लिया, तो लाइन खींचेंगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगी दो जगह बच्चों, तो मतलब ये एकाकी नहीं कहलाएगा बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पे इस वाले इंटरवल में एकाकी भी होगा और अच्छा तक भी होगा, ठीक है। समझ आया बच्चों, जल्दी सुनाओ। और फिर कॉट इसी का जस्ट उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब जैसे ये ऐसे बना है तो वो उल्टा इस तरफ से बनेगा बच्चों इसे, क्योंकि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, एक कॉट 0 सॉरी, हाँ। तो ये 0 पे डायरेक्ट होगा तो ये ऐसे बनेगा यहाँ पे, ये क्योंकि कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो इसी को घुमाना होता है बच्चों बस। अब देखते हैं बच्चों कॉट एक्स का ग्राफ, फिर देखते हैं कॉट इनवर्स ग्राफ। देखो बच्चों थोड़ा सा इसको तोड़ लेते तो बनता थोड़ा सा अच्छा, यहाँ मतलब दो हिस्सों में कर ले कि सही दिखे बच्चों। कॉट का इधर है और इधर किसका बनाएंगे बच्चों, ओके। ग्राफ देखो कॉट का सेम बनेगा tan की तरह, π/2 यहाँ पाई अब 2 पाई, वही 3π/2, ठीक, माइनस यहाँ पर सब कुछ आएगा बच्चों भाई, यहाँ बच्चों एक्स वाई वगैरह लिख देना बच्चों, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। देखो tan 0 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। कॉट 0 मतलब ये वाला बच्चों, मतलब ये डैश है, समझ जाओ। वैसे लाइन तो बनी रहेगी वाली, तो हल्की हल्की यहाँ पर डैश। तो 0 पर है तो फिर कहाँ पर होगा, पाई पर होगा बच्चों, बोलो जो। फिर -π पर भी होगा बच्चों, ये 2π पर भी होगा बच्चों, यहाँ पे -2π भी होगा। अब जैसे हम लोग का ग्राफ जो उठा था पहले, जो 10 का वो 0 से उठा था बच्चों, ये पता है 0 पे कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कॉट 0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। फिर धीरे धीरे वैल्यू घटती है, 90 पहुंचता है तो कॉट 90 कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। कॉट 90 कितना होता है, 10 का 0 होता है। तो ये यहां से उल्टा इस प्रकार से आ रहा है, यहां से इनफाइनाइट होते होते आ रहा है और 0 होता है और यहां से जाता है नीचे की तरफ। देखो सेम ग्राफ है कॉट का भाई। अब 0 पे कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो कहीं ना कहीं 1 डिग्री जब आएगा तो 1 पर बहुत बड़ी वैल्यू होगी उसकी, 1 0.5 जो भी होगा तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। और धीरे धीरे आ रहा है π/4 आएगा तो π/4 पे कितना हो जाएगा बच्चों,
1 होगा क्योंकि सेम होता है। और फिर इसी प्रकार 60 है तो 1/√3 और छोटा हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे 90 पे कितना आ जाएगा बच्चों 0। तो यही चीज यहाँ पर भी फॉलो करेगा, ये ऊपर की इस तरह जाएगा मेरे जाना, ऐसे जाएगा तो इधर भी से, और ये बोलो बच्चों यहाँ पर भी बताओ इस तरह ऊपर इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर जाके और यहाँ पर भी इस प्रकार से। ओके बच्चों, यहाँ पर भी इस प्रकार से, लेफ्ट साइड, और मतलब बना वही ग्राफ है, बस क्या अंतर देखो उसमें tan और cot में उसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है बच्चों। यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2π, -π/2 -π, एक 2 4 5, -1 -2। ठीक है, ग्राफ देखो फिर से पाई पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो पाई पे, और फिर किस पे नहीं है 2π पे, 0 भी डिफाइंड नहीं है तो हल्का हल्का हमने यहाँ पे डैश बना दिया। ठीक है, पाई पर डिफाइंड नहीं है, फिर 90 पे कितना होता है बच्चों 0 होता है ना, 90 पे 0। तो बताओ ये ऐसे बनेगा कि इस टाइप से बनेगा बच्चों, कौन सा? मतलब ऐसे ये बनेगा जैसे ऐसे बनेगा, या फिर इस टाइप से बनेगा बच्चों। 90 पे 0 होता है, 90 से पहले जितने भी आएंगे, जैसे यहाँ पे आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री π/4 आएगा, तो π/4 पे कितना होता है 1 होता है, तो यहीं पर तो आएगा, यहाँ पर का संभव नहीं है बच्चों। यहाँ पे π/2 तो यहाँ पे क्या होगा π/4 होगा, तो कहीं ना कहीं पक्का है घूम के इधर से आ रहा होगा बहुत छोटे से ये और फिर जाके ऐसे जाएगा धीरे। भाई तुम ही तो सोचो, ये नीचे क्या है सभी बच्चों छोटे नंबर्स होंगे, और छोटे नंबर्स पे आंसर छोटा ही तो आएगा, बड़ा तो आएगा नहीं बच्चों। जैसे 0 है π/4 पे कितना आंसर आएगा 45, तो मतलब ग्राफ इधर ही से तो होके आ रहा होगा बच्चों दूर से, क्योंकि यहाँ पर आगे हल्की सी वैल्यू बढ़ी होगी तो बहुत ज्यादा दूर होगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर फॉलो करेगा बच्चों, ऐसे जाएगा बच्चों पहले, और फिर ऐसे। देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल बात है, पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में जा नहीं सकता ना, उधर नहीं जाएगा ना बच्चों, छोटे से वैल्यू। अब फिर यहाँ से बताओ पहले ये इस तरफ से, और फिर यहाँ पे भी। अब सुनो इसका क्या होता है हम लोग का रेंज। डोमेन तो पता है ऐसा सब कुछ होगा भाई, डोमेन तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। रेंज जो होती है देखो, इसका एक इंटरवल यहां लग रहा है बच्चों, देखो लग रहा है बच्चों कंप्लीट, और एक इंटरवल यहां लग रहा है, तो कौन सा लेंगे 0 से लेके पाई वाला, क्योंकि 0 से पाई पूरा देखो घूम रहा है, 0 से π/2 में नहीं हो पाएगा बच्चों, आधा हो रहा है बच्चों, 0 से लेके पूरा आ रहा है, ये एक ये भी तो राउंड लग रहा है बच्चों, तो कौन सा लोगे ये वाला -π से 0 कि 0 से पाई, 0 से पाई पॉजिटिव लेते हैं, बताया भी था कल मैंने। तो ये इसका मेन है बच्चों, मुख्य ब्रांच है ना, मुख्य माना जाता है इसको कि ये मेन है बच्चों। लेने को तो ये भी ले सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो 10 का देखा था बच्चों, वो यहाँ से बना था, यहाँ से इसे ऊपर गया था फिर इधर से, तो उसको आधा आधा लिया गया था, इतना पूरा इंटरवल में एक पैक हो गया था बच्चों यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये तो पैक नहीं हो पाई, ये कहाँ से कहाँ तक पैक हुआ 0 से लेकर पाई तक पैक हुआ, या -π से 0 बोलो, या 2π से -2π से पाई बोलो, या पाई से 2π बोलो, ये सब इसके क्या अदर ब्रांचेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है इसका क्या कहलाएगा बच्चों, रेंज कहलाएगा बच्चों। ये मतलब कि 0 से लेकर कहाँ तक बच्चों, पाई तक बच्चों। और डोमेन क्या होगा, सब कुछ होगा डोमेन में, नहीं मैं बच्चों बोलो, ठीक नोट कर लो जल्दी। अब चलते हैं बच्चों फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। कल हमने लिखवाया था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x वाले लिखवाए थे तीनों फॉर्मूले। आज देखते हैं नंबर 5 फॉर्मूले बच्चों क्या है। हाँ भैया 5 वाले नहीं, 4 ही वाले भैया नहीं, वो तो नहीं और तेरा 5 नंबर से हाँ ठीक है, सही ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y
एक्स वाई, ये तब लगेगा जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होगी। फॉर्मूला कंडीशन अप्लाई, मतलब ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करोगे जब x का इंटू वाई में करने पर, इनका इंटू करने पर 1 से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, 1 से कम आए, 1 से कम आया गुणा करने पर तभी फॉर्मूला लगेगा, अन्यथा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 से कम आना चाहिए तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा, अन्यथा अप्लाई नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट, ये तो गलत है। क्यों? बस एक ही के लिए अप्लाई, एक ही कंडीशन दे दी एक्स वाई। हाँ, एक्स वाई क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए तभी अप्लाई करोगे, अन्यथा अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स भाई सेम लिखा है, बस tan नहीं लिखा है बस। एक्स वाई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए -1 से, एक्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं आना चाहिए कुल मिला के यहाँ पे। हाँ, अगर एक्स वाई मान लो गुणा करने पर बाई चांस एक्स वाई गुणा कर रहे हैं और एक -1 से मतलब क्या रहा, हाँ तो फिर नहीं लेंगे, हाँ तब लेंगे, -1 से बड़ा हो जाए, -2 आ गया जैसे तो नहीं लेंगे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सब जगह अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है पाई प्लस, तो वो वाला अप्लाई कर देंगे बच्चे यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स इक्वल टू लिखा होगा पाई प्लस, ये तब लगाएंगे जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, बराबर नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है, एक्स वाई वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, और यही फॉर्मूला इसमें भी हो जाएगा बच्चों। अगर ये इस टाइप में क्वेश्चन जो बनेगा बच्चों हमेशा क्या बनेगा, वो 1 से बड़ा ही बनेगा, -1 से बच्चों। ठीक है, इसमें दिक्कत होती है इस वाले में। इसमें क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस। ठीक है, तो एक हम प्रूव कर दे रहे हैं बच्चों, एक या 2 कर दे रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x प्लस y बराबर -y। देखो जल्दी से प्रूविंग करते हैं, लेट करो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ए लेट करेंगे, थीटा बोल रहा है, tan इनवर्स y इक्वल टू b, x इक्वल टू बोलो, tan a, y इक्वल टू बोलो, tan b, tan a प्लस b मैंने पढ़ाया होगा फर्स्ट ईयर में, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b tan a tan b प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, tan b। हां, इसको कहा जाए, ठीक है, tan इधर भेज दो बच्चों, ये रहा 10, तो बोलो a प्लस b इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस अपॉन 1 माइनस a का मान क्या है बच्चों, मान रख रहे हैं बच्चों, b का मान क्या है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स, ये क्या लिखा पढ़ो, tan a का मान कितना है बच्चों, tan a का मान, tan a का x, tan b का मान, मतलब इसी फॉर्मूले को बच्चों देखो ध्यान से, ये लिखा देखो ध्यान से, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, वही तो लिखा है देखो ध्यान से। तो फॉर्मूला ये याद नहीं करना पड़ेगा बच्चों, यहीं पर वैल्यू जब, लेकिन जब होनी चाहिए एक्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं छोटी, तभी ये, अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होगी तभी तो घटाने में पॉजिटिव आएगा, और कहीं बड़ी आ गई तो फिर वो लग जाएगा बच्चों यहाँ पे क्या, पाई प्लस लग जाता बच्चों। ठीक, नहीं समझ आया क्या? अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों, अब फॉर्मूले भी रोकते हैं, अब देखते हैं अभी हमें फॉर्मूले बचे हैं बच्चों, फॉर्मूले नंबर 6 बचा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 चलते हैं, सभी को मिला। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कब हो गया था बच्चों, वो फर्स्ट एक्सरसाइज में हो गया था, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों 1 2 कंप्लीट हो गए थे, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू में 2 sin इनवर्स वैल्यू -1 से 1/√2 से बड़ी बराबर है, हाँ ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, सही है, बात वही है बच्चों, ये प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है।
बगल में कंडीशन अप्लाई दे दी उन्होंने। यहाँ पे हम लोग देखो, ये देखो एक फॉर्मूले का रूप लेगा। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे यहाँ पे x की जगह साइन थीटा। देखो ध्यान से, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या साइन थीटा है? 2 साइन थीटा, बोलो 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या लगा इसके ऊपर? तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? ओनली तो साइन थीटा ये फॉर्मूला किसका है? साइन थीटा का। ये क्या होगा इससे? बेटा कह दो नहीं हटेगा बच्चों, ऐसे कैसे हटा दें? अच्छा हाँ भैया, जब तक ये कहेगा नहीं जो इसकी वैल्यू आ रही है वो उसके डोमेन के अंदर हो तभी तो हटेगा। मतलब जो आंसर जैसे हम लोग का अब यहाँ तुम्हारा आंसर तो तुम लोग क्या चाहते हो लिखना? 2 चाहते हो, लेकिन ये 2 थीटा जो उसका -π/2 है +π/2 उसके बीच में रहे तभी तो हटा सकते हैं भाई। जो नियम पीछे पढ़ के क्या फॉलो नहीं करना? क्या फॉलो करना है हर एक जगह। ये क्यों दे रखा है? देखो तो नहीं दे रखा, कुछ काम होगा इसका। मतलब ये जो 2 थीटा हो, अगर कहीं ना कहीं 2 थीटा ऐसा हो जो -π/2 से कहाँ तक हो तो ये हटेगा, और कहीं और कुछ हुआ तब तो नहीं हटेगा। तो ये कहीं कल आएगा नहीं प्रतिलोम। हाँ, तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसको बोलते हैं वैलिडेशन। यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं वैलिडेशन। ये क्या लिखा है बच्चों? x क्या माना है? जगह तुमने देखो ध्यान से, कहाँ माना? देखो ध्यान से, ये माना है बच्चों। अब साइन में किसकी वैल्यू ये होती है? माइनस π/4 की बच्चों। 2 की कहाँ होती है? ये किसकी वैल्यू होती है? साइन 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 सबसे हटा दो, हटा दो, क्या बचा? ये क्या लिखा पढ़ो? सम में 2 का करो जरा, -π/2 मतलब सही है भाई। उसके अंदर आ रहा बच्चों की नहीं आ रहा? साइन की रेंज होती नहीं होती है, तब ये यहाँ से हट सकता है भैया, हटा सकते हैं हम लोग। मतलब कंफर्म हो गया कि 2 थीटा यहाँ से यहाँ तक है। वैलिडेशन मिल गया हम लोग को, वैलिड हो गया ये कि ये यहाँ से हट सकता है। ये तो नहीं जब देखा तुरंत इसको हटा दिया बच्चों, क्योंकि ये इनवर्स तभी संभव है जब ये जो है उसके रेंज के अंदर हो। जरूरी नहीं कि -90 से +90 हो, मैं कह रहा हूँ 50 से -50 से +50 हो जाए, जो भी हो उसके रेंज के अंदर हो। ठीक है, अगर तुम बोलो भैया यहाँ पे कॉस लेट कर ले, कॉस से भी तो बनेगा, जरूर देखो कॉस से बनेगा। 2 cos थीटा 1 माइनस क्या होता है? तो क्या नहीं बना क्या ये? लेकिन आएगा तो वही साइन थीटा आएगा भाई, लेकिन वो उसके लिए प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। तुम लोग यहाँ क्या लिखोगे बताओ? कॉस थीटा, कॉस में किसी में √2 होती माइनस की, तो पाई -π/4 करोगे तो वो कंडीशन फॉलो नहीं। तो सही तो दोनों, साइन भी सही है कॉस भी सही है, लेकिन कॉस रख दोगे तो फॉलो नहीं करेगा बच्चों। तो ये तुम्हें कैसे दिमाग में आएगा? ये तुम ये देखो कि यहाँ माइनस का नंबर आ रहा, तो कॉस वाले में माइनस का ही होता है? बताओ। अच्छा नहीं होता है ना, क्या होता है? 0 से लेके पाई। अगर यहाँ पे माइनस से नहीं होता, प्लस से होता, कुछ प्लस तक, तो हम लोग कॉस लेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या आएगा आंसर बच्चों? 2 थीटा। अच्छा, मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से तुमसे पूछूं तो क्या बताओगे बच्चों? यहाँ पर ये तो सिंपल है ना, अब तो संभव हो गया ना बच्चों यहाँ पे, तो इसीलिए 2 sin इनवर्स x आंसर आ गया बच्चों LHS कोड। तो इसको बोलते हैं क्या? वैलिडेशन। ठीक है, चलो बच्चों यहीं रखते हैं, इसका सेकंड होमवर्क में है। ठीक है,